ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ेंगे हम जिस विभाग से इस घोसी लोकसभा के अंदर उनकी व्यवस्थाओं को हम लागू न करा दें। 5 साल का समय मिलेगा। मैं बोलूँगा नहीं इस चीज़ को, आने वाले समयों में जनता बोलने का काम करेगी। तो यह चले जानते हैं अरविंद जी से कि अगर जीते हैं तो यहाँ पे क्या क्या लोगों को देंगे या जनता को घोसी लोकसभा क्षेत्र के लोगों को क्या क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ से पूर्व भी कई लोग यहाँ पे प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन वो चीज़ मिलना चाहिए जो जानते हैं अरविंद जी से। सबसे पहले आपके चैनल भारत 24 को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने अभी मतदान हुआ ही नहीं, आपने जीत का भी डिक्लेरेशन कर दिया है इसके लिए, क्योंकि आप भाई पत्रकार हैं तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे इनपुट होंगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए, वादे बहुत होते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक बार ज़रूर कहूँगा कि बर्तन वही खनकते हैं जो अक्सर टूटे होते हैं, और वादे वही करते हैं जो अक्सर झूठे होते हैं। तो हम वादा नहीं करते हैं, हम लोग करके दिखाने का काम करते हैं। और कोई ये नया क्षेत्र हमारा नहीं है। हम लोग पार्टी चलाते हैं और पूरे प्रदेश का दौरा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि जो कॉमन समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, उसे किसी क्षेत्र की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की। तो इस पे हम लोग बात भी करते हैं। जैसे अभी गांव में कैंपेन के लिए हम जब जा रहे हैं तो गांव के लोग बिजली के बिल से बहुत परेशान हैं। गांव के लोग इस बात कह रहे हैं कि भैया बिजली बिल की क्या समस्या, कैसे समाधान होगा। जबकि हम उन लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि जब हम लोगों ने 4 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो 10 नवंबर को एक आदेश जारी कराए थे कि बिजली बिल पर जो ब्याज दर बढ़ा करके अधिकारी लोग घर को भेजे हुए हैं वो पूरा ब्याज 100% माफ़ी का आदेश 10 नवंबर 2023 को हमने जारी कराया था। 10 नवंबर से 20 दिसंबर तक 100% था, और 20 दिसंबर से लेकर के 16 जनवरी तक 80% था। जिन लोगों ने इसका लाभ लिया वो बिजली के बिल से छुटकारा पा गए, जिन लोगों ने लाभ नहीं लिया वो लोग अभी भी परेशान हैं। हमारा प्रयास ये है कि अगर सरकार, प्रदेश और देश की सरकार मिल करके अगर देश के पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर सकती है तो फिर प्रदेश के गरीबों का भी बिजली बिल माफ़ हो। हमारा पहला भूमिका यही है कि इस पर हम लोग जब भी यहाँ का परिणाम आएगा, सदन के अंदर आवाज़ उठेगी, तो सबसे पहले मैं इसी तर्क के साथ अपने बात को रखने का प्रयास करूँगा कि अगर सभी लोगों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है तो गरीबों का भी बिजली बिल माफ़ किया जाए। इसके साथ साथ जो आयुष्मान कार्ड है, सरकार की पॉलिसी है कि भाई आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क होना चाहिए, लेकिन सरकार ही व्यवस्था बना रही है हमारी कि जो 6 यूनिट जिसके पास 6 यूनिट होगा उसका नहीं बनेगा, तो हम दो उसी का बनेगा, तो हम दो हमारे दो वाली व्यवस्था कहाँ गई भाई। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार को हम सुझाव सही दें कि जिससे कि गरीबों का इलाज निःशुल्क हो सके और सरकार की व्यवस्थाएं योजनाएं गरीबों तक पहुंच सके। इसके साथ साथ हमारा जो घोसी लोकसभा जो क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए बेरोजगारी बहुत है। यहाँ के बच्चे सब बाहर जाकर के काम करते हैं, बहुत कठिन ज़िंदगी जीते हैं, परिवार भी कठिनाई से गुजरता है। हमारा प्रयास ये होगा कि MSME के माध्यम से, लघु उद्योग विभाग के माध्यम से घोसी लोकसभा क्षेत्र के जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ऐसे ऐसे लघु उद्योग को स्थापित कराया जाए जिसमें कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाके काम कर सकें और उससे जो धन अर्जित हो उससे अपने परिवार का भी कल्याण कर सकें। उनके जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें। इसके साथ साथ जो इस क्षेत्र के जो सरकारी विद्यालय हैं, कुछ ऐसे सरकारी विद्यालय तो आदर्श विद्यालय की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन वो मैक्सिमम विद्यालय जहाँ पर गाँव गरीब के बच्चे पढ़ते हैं कहीं न कहीं दुर्व्यवस्था के शिकार हैं, उसको दुरुस्त करने का बंदोबस्त किया जाएगा जिससे कि गांव के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके। इसके साथ साथ इस घोसी लोकसभा का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो बहुत मलिन क्षेत्र है, जहां पर तमाम ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है। वहां तक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता है, शिक्षा के लिए कैंपेन चलाने की आवश्यकता है, शिक्षित करने के लिए जागरूकता लाने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्र का भी हम लोगों ने चयन कर रखा है। अवसर मिलने पर सबसे ज़्यादा उस पर काम किया जाएगा जिससे कि पूरा हमारा क्षेत्र समान व्यवहार के साथ साथ समान विकास के साथ साथ आगे बढ़ सके। हम रसड़ा में इस समय हैं, जैसे अगर यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाती है, सीरियस हो जाता है, तो वो तो या तो लखनऊ जाता है या तो BHU जाता है। हमारे रसड़ा में एम्स की आवश्यकता है। यहाँ मिनी एम्स की जो परिकल्पना यहाँ के लोगों ने एक सोच बना रखा है, प्रयास ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
यहाँ पर इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ेंगे हम जिस विभाग से इस घोसी लोकसभा के अंदर उनकी व्यवस्थाओं को हम लागू न करा दें। 5 साल का समय मिलेगा। मैं बोलूँगा नहीं इस चीज़ को। आने वाले समयों में जनता बोलने का काम करेगी कि एक वो समय था कि जब यहाँ से माननीय स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी जब सांसद हुआ करते थे तो उनके द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे वो कहीं न कहीं जो छूटा हुआ काम है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और आप अपने ही संबोधन में ये बात बताया कि पूर्व के जो सांसद जी लोग रहे, अभी जो हमारे पूर्व के सांसद रहे 5 साल तो जेल में बिता दिए, वो जनता न देख पाई, न पहचान पाई, न कुछ उनके द्वारा विकास कार्य हो पाए। तो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। और मैं कि तो युवा हूँ, जनता में शोर भी है, चर्चा भी है कि भाई पहली बार एक पढ़ा लिखा युवा प्रत्याशी हम लोगों को मिला है, इसको आशीर्वाद दिया जाए, इसके चुनाव निशान छड़ी का बटन दबाकर इसको जितवाया जाए। अगर कल्पनाथ राय जी ने तमाम काम करके इस मऊ और घोसी लोकसभा को अगर विकसित बनाने का प्रयास किए थे तो उस काम को हम आगे करने का भी प्रयास। अरुण जी, आप एक पार्टी विचारधारा से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय डॉक्टर रविंद्र राजभर जी को प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच भेजा है और निश्चित रूप से ये युवा और नौजवान है और सभी नौजवानों की अपेक्षा है और तमाम क्षेत्र के मतदाताओं की और जनता की अपेक्षा है कि एक नौजवान चुनकर पार्लियामेंट में जाए और हमारी समस्याओं को, हमारी बातों को दमदारी से रखे। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी।